आपने जो सवाल पूछा, यू यूज द वर्ड एनार्की। आज से कुछ 10 साल पहले, 10 साल से ज़्यादा पहले, 2014 में मैंने कुछ आर्टिकल्स लिखे थे जो हमने कलेक्ट करके एक किताब में भी छपे हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर विद यू द टाइटल्स ऑफ दोज 3 आर्टिकल्स। प्लीज सर। पहला वाला जो आर्टिकल है, जहाँ तक मुझे याद है, जनवरी 2014 में प्रिंट हुआ था, और इनकी सरकार आने से भी पहले मेरे ख्याल से। AAP's mob rule, is it a wake-up call for Indians? The second one, disenchantment almost complete. And the third one was lunacy, no room for doubt. Right. तो ये 10 साल पहले मैं समझता हूँ I was able to analyze their behavioral their behavior और जिस तरीके से अपने आप को कंडक्ट कर रहे थे। आपको याद है दिल्ली में 36 घंटे की एक हड़ताल नहीं कह सकते, मोर देन दैट, दिल्ली वाज हेल्ड टू रैंसम फॉर 36 आवर्स। इन्होंने रेल भवन और बाकी जगह के बाद में एक बहुत बड़ी एक स्ट्राइक की। जी। पर नॉर्मली कभी स्ट्राइक होती है या कोई पीपल्स मूवमेंट होती है तो सरकार को रिएक्ट, पर यहाँ पे चीफ मिनिस्टर वाज लीडिंग दी थिंग। इसके बारे आपको क्यों मैं जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि आपने क्या एनार्किस्ट बिहेवियर है उनका। जी। दूसरा, आपको याद होगा कि मुंबई में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता लेड बाय श्री अरविंद केजरीवाल जी, they ransacked one railway station. They traveled by the suburban trains, ransacked the railway station, etc. I know it very much. और एक और मेरे को जो इंसिडेंट याद आ रहा है, इनके एक मंत्री थे उस समय, सोमनाथ भारती। उन्होंने रात के 11-12 बजे एक विजिलेंटी टाइप रेड की किसी पे, कोई एक फॉरेन स्टूडेंट इन्वॉल्व था। दूसरा, जब ये सत्ता में वेल एस्टैब्लिश थे, इन्होंने अपने एक सचिव, इनकी कार्यालय में जो सचिव थे, मिडनाइट को उसका ऑफिस रेड किया और वहां से फाइलें उठा के ले गए। तो मैं समझता हूं पॉलिटिक्स से, इवन इफ समबडी हैज अ नॉडिंग एक्वेंटेंस, जो गवर्नेंस के बारे में कुछ समझते हो, ऐसा बिहेवियर ये एनार्किस्ट है। बिल्कुल। और मैंने तो अपने आर्टिकल्स में लिखा था उस समय, और आज मेरे को, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा, दे बिलीव इन यूजिंग मॉब रूल as an instrument of governance.